चाहत है मुझे तुझे पाने की, इस अनंत सफर में एक पल तुम खास हो कि तुम्हें डर है खुद की, खुदा की नजर से खुद को देखा, कितना करीब से देखा है तूने खुद को। कितने बन जाते हैं फिर से भी मेरा सब कुछ तुमको तेरा वजूद खुदा जाने या मैं जानूं, मुझे तेरी प्रतीक्षा तेरे होने से मैं अनंत तक जा सकता हूँ। आत्म के लिए करना आसान नहीं, पर खुदा से मिलना मुकम्मल हो जाता है। गुरु गोविंदो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो मिलाए, कबीरा गोविंद दियो मिलाए। गुरु और गोविंद दोनों एक साथ खड़े हैं। पहले किसके चरणों में प्रणाम करूं? हे गुरुदेव, मैं आपको आपके ही श्री चरणों में पहले प्रणाम करता हूँ। आपकी कृपा से ही मैं गोविंद से मिल सकता हूँ। दूसरा, गुरु नारायण रूप है, गुरु ज्ञान को घाट, सतगुरु बचन प्रताप सो, मन के मिटे उचाट, कबीरा मन के मिटे उचाट। गुरु साक्षात श्री नारायण का ही रूप है। गुरु ज्ञान के सागर का घाट है, जहाँ पर मैले चित्त को धोया जाता है। ऐसे सद्गुरु के वचन वाणी की शक्ति से मन के सब विकार दूर हो जाते हैं तथा व्यथित हृदय को परम संतोष प्राप्त होता है। तीसरा, जैसी प्रीत कुटुंब की तैसी गुरु सोहोय, कहें कबीर दास का पला न पकड़े कोई, कबीरा पला न पकड़े कोई। जैसा मोह अपने कुटुंब व परिवार से होता है, यदि ऐसा ही मोह गुरु के प्रति भी हो तो कबीर जी कहते हैं कि फिर सब बाधाएं मिट जाती हैं। ऐसे सेवकों को कोई बंधन बांध नहीं सकता, उन्हें मोक्ष प्राप्ति निश्चित रूप से होती है। चौथा, गुरु समान दाता नहीं, याचक शिष्य समान, तीन लोक की संपदा, सो गुरु दीनी दान, कबीरा सो गुरु दीनी दान।
गुरु के समान कोई दाता नहीं और शिष्य के समान कोई मांगने वाला नहीं। गुरु ने शिष्य के मांगने पर उसे तीनों लोकों की समता दान में दी है। 5वां, गुरु को मानुष जानते ते नर कहे अंध होए दुखी संसार में आगे जम का फंद कबीरा आगे जम का फंद। जो व्यक्ति गुरु को सामान्य भक्ति की भांति ही देखते हैं वे आंखें होते हुए भी अंधों के समान हैं। उन अज्ञानियों को गुरु का वह अलौकिक ज्ञान समझ नहीं आता जो सब बंधनों से मुक्त कराने वाला है। ऐसे व्यक्ति इस जीवन में तो दुखी रहेंगे ही और आगे भी काल यानी जन्म मरण के फंदे में फंसे रहेंगे। धन्यवाद। गुरु की आज्ञा आवही गुरु की आज्ञा जाए कहे कबीर सो संत है आवागमन नशाए। कबीर का कहना है कि सृष्टि के नियमानुसार संसार में आना जाना लगा ही रहता है, लेकिन जो मनुष्य गुरु को प्रसन्न करके ज्ञान प्राप्त कर लेता है वह इस आवागमन के चक्रव्यूह से मुक्त होकर मोक्ष प्राप्त कर लेता है। तीसरा है, गुरु महिमा गावत सदा मन राखे अति मोद सो भव फिर आवे नहीं बैठे प्रभु की गोद कबीरा बैठे प्रभु की गोद। मतलब है इसका, गुरु महिमा का कीर्तन करते हुए सदैव उनसे आदेशों का पालन करते हुए जो मन में अति प्रसन्न रहते हैं फिर उनका इस संसार में आना नहीं होता। सांसारिक प्रवृत्तियों से वे निवृत्त होकर वे अपने सत्य स्वरूप को पा लेते हैं, उन्हें मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। चौथा है, सुनिए संतो साधु मिल सुनिए संतो साधु मिल कहे कबीर बुझाए जय विधि गुरु सो प्रीत है कीजे सोई उपाय कबीरा कीजे सोई उपाय। कबीर जी कहते हैं कि हे साधु संतो सुनो, जिस प्रकार से गुरु से श्रद्धा प्रीत हो वही उपाय करो, क्योंकि जीवन के परम उद्देश्य आत्मबोध का यही उपाय है। 5वां है, गुरु गोविंद करे जानिए रहिए शब्द समाए मिले तो दंडवत बंदगी नहीं पल पल ध्यान लगाए कबीरा नहीं पल पल ध्यान लगाए। गुरु और गोविंद को दोनों को एक ही समान समझना चाहिए। ऐसा जान कर गुरु जो ज्ञान का उपदेश दिया है उसी के अनुरूप कार्य करना चाहिए। जैसे ही गुरु से मिलना हो परंतु दंडवत होकर वंदना करनी चाहिए। जैसे ही गुरु से मिलन हो तुरंत दंडवत होकर वंदना करनी चाहिए। कदापि अगर ऐसा न हो तो प्रतिक्षण गुरु का ध्यान करना चाहिए। 7वां, गुरु सो प्रीत निभाइए जेहि तत्व निभय संत प्रेम बिना डिग दूर है प्रेम निकट गुरु कंत कबीरा प्रेम निकट गुरु कंत। जैसे भी हो किसी भी प्रकार से गुरु से प्रीत निभानी चाहिए।
अपनी निष्काम सेवा पूजा आदि से संत गुरुओं को प्रसन्न करना चाहिए। प्रेम बिना तो वे दूर ही हैं, परंतु प्रेम द्वारा गुरु महाराज स्वामी अपने पास ही हैं। सातवां, तन मन ताको दीजिए, जाको विषया नाही। मेरे चश्मा लिया तो हम आपा जब ही डार के राखे से वही माहे। मेरे को पूरा कर लेने दे। आवाज सुनिए तब तुम गई। अब बंद ही कर दूँ। बंद ना करो, खोलो।